स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने मुग़ल सल्तनत में आपका अकबर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और उन्हें काफ़ी अच्छे से आपके साथ डिस्कस भी किया गया था। आज की इस क्लास में हम अकबर वाले क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और इस पोर्शन को भी पूरा कर लेंगे। अब तक की जो पीडीएफ है वो सभी आपके लिए हमारी वेबसाइट पर डाल दी गई हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप उन पीडीएफ्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, उसे भी आप अवश्य ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ए बीरबल, बी ऑप्शन है टोडरमल, ऑप्शन सी दिया गया है भगवान दास या ऑप्शन नंबर डी भारमल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। तो देखिए, हमने कल आपको बताया था कि जो 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल जी, उनका भू राजस्व के प्रशासन में काफ़ी अच्छा योगदान रहा अकबर के समय। उन्होंने आईने दहसाला की शुरुआत करी थी और यदि हम बात करें तो उसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और वही जो है शेर शाह के समय पर भी उन्होंने इस पर काम किया हुआ था। तो टोडरमल जो हैं उन्हें एक काफ़ी विशेष स्थान दिया जाता है जब भी भू राजस्व प्रशासन की बात आती है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल को भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे, जो कि ख्वाजा शाह मंसूर तथा मुजफ्फर खां तुर्बती से भी इसमें मदद ली गई थी। अतएव इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आपसे कल भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ए शाह नवाज खां, बी है अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी है टोडरमल और ऑप्शन डी दिया गया है मुल्ला दो प्याजा। ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल जी के द्वारा ये दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए 1570 में, ऑप्शन बी दिया है 1578 में, ऑप्शन सी है आपके पास 1581 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1582 में। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीन-ए इलाही से रिलेटेड, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1582 में। जब अकबर जो था उसने 1582 में क्या प्रारंभ किया था? 1582 में उसने प्रारंभ किया था आपके दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही की यदि हम बात करें तो ये क्या था? तो ये एक ऐसा नया धर्म जो है अकबर ने बनाया था जिसमें सभी धर्मों को प्रधानता दी गई, सभी को बराबर इसमें माना गया और इसे एक नए विचार के तौर पर वहाँ पर इसे रखा गया और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अकबर के अलावा एक और फॉलोवर हुआ और वो था बीरबल। तो देखिए, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी दीन-ए इलाही पर चर्चा करते हैं। तो इसे दीन-ए इलाही या फिर तौहीद-ए इलाही के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही के नाम से इसे जाना जाता है। अब अकबर का ये प्रमुख था। अब यदि हम बात करें तो इसका प्रधान पुरोहित कौन था? देखिए, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि कब प्रारंभ हुआ ये तो सब जानते हैं, 1582 में क्या नाम था ये सभी जानते हैं, लेकिन प्रधान पुरोहित कौन था? तो प्रधान पुरोहित इसका हुआ करता था अबुल फजल। कौन हुआ करता था? अबुल फजल जो है वो इसका प्रधान पुरोहित था और इसी के कहने पर जो है एक तरीके से अकबर ने दीन-ए इलाही को प्रारंभ किया था। इसमें पवित्र दिन क्या माना जाता था? तो देखिए, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है कि दीन-ए इलाही में सबसे पवित्र दिन किसे माना जाता था, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी का पैटर्न जा रहा है तो वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पवित्र दिन माना जाता था
दीन इलाही में रविवार को। कौन सा दिन? रविवार को काफ़ी पवित्र माना जाता था। बहुत इजी है याद रखने के लिए कि आप और हम भी रविवार को ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि उस दिन हमें छुट्टी रहती है, आराम रहता है। फिर यदि हम बात करें तो इसके कितने हुए? सिर्फ 18 अनुयायी हुए, वो भी अकबर के जो खास लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी इसलिए अपनाया कि भाई कहीं ऐसा ना हो बादशाह को बुरा लग जाए। तो 18 अनुयायी थे। इनमें से यदि हम बात करें तो बीरबल एकमात्र हिंदू अनुयायी था। कौन था? बीरबल जो है वो एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही को अपनाया था। एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा। और ये कोई धर्म नहीं था, एक प्रकार की आचार संहिता थी। क्या था ये? एक प्रकार की आचार संहिता, अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि आज के समय में आप चुनावों में देखते हैं कि साहब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इलेक्शन कमीशन बताता है। खैर वास्तविकता में कितनी लागू होती है वो हम सभी देख ही रहे हैं। तो ये एक उस प्रकार से हुआ करती थी। फिर इसके बाद क्या होता है? तो देखिए इसके बाद होता ये है कि 1583 में जो है अकबर इलाही संवत भी चलाता है। तो इसी के अंतर्गत देखिए 1583 यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसमें क्या होता है? इसमें अकबर जो है इलाही संवत भी चलाता है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो आपके लगभग यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल था, जो हमने आपको ऊपर लिखाया है। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। तो देखिए आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। 1582 में से प्रारंभ किया गया अकबर के द्वारा। प्रधान पुरोहित अबुल फजल, कुल इसके 18 अनुयायी थे। पवित्र दिन इसमें माना गया था रविवार को। बीरबल इसका एकमात्र हिंदू अनुयायी था और ये कोई धर्म नहीं था, जबकि एक आचार संहिता के तौर पर इसे लागू किया गया था। और इसमें अकबर ने किसी को फोर्स भी नहीं किया था कि मैं इसे चालू कर रहा हूँ तो आपको मानना है। उसका कहना था जो लोग भी इसमें जो बातें कही गई हैं उनसे यदि सहमत हैं तो इसे फॉलो करें, वरना ना करें। इसीलिए देखिए वो बादशाह था, चाहता तो सब लोगों से फॉलो करवा लेता, जैसे कि अशोक ने अपने धम्म को करवाया, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? ऑप्शन है ए बाबर ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी है आपके पास यहाँ पर औरंगजेब ने, और ऑप्शन डी दिया गया है शाहजहां ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अकबर दिया गया था। दीन इलाही इसके द्वारा ही प्रचलित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है ए बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी दिया गया है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? ऑप्शन है ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ऑप्शन सी दिया है निजामुद्दीन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यदि हम बात करें तो दीन इलाही को एक धर्म के रूप में कौन उल्लेखित करता है? तो वो मोहसिन फ़ानी थे। कौन थे? तो देखिए इनका नाम याद रखिएगा, मोहसिन फ़ानी, इम्पॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ऐसा कहा था कि दीन इलाही एक स्वतंत्र धर्म है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। क्या कहा गया है? तो अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समभाव पर आधारित थे। यानी हर धर्म से जो जो अच्छी चीज़ें अकबर को लगी वो उसने ले ली। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना
दबिस्तान ए मजाहिब के में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तो देखिए हमने आपको बताया किसने, मोहसिन फ़ानी ने। किसके समय पर, तो ये याद रखिएगा जहांगीर के समय पर। और उनकी रचना क्या थी, दबिस्तान ए मजाहिब। ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आजकल आरपीएससी जो है वो आपसे इसी टाइप के फैक्ट्स उठा करके पूछ रहा है जिसकी आपको कहीं से भी हवा ना लगे। और हम यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चंस को करते हैं, तो हमारा पैटर्न आपको पता ही है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर बताया जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं, और फिर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो आपको बताई जाती है, जिससे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो आपकी छूटे ना। अगला प्रश्न देखते हैं। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दिए गए हैं, ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, और ऑप्शन डी दिया गया है फिरोज शाह तुगलक ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए यदि हम बात करें कि इबादत खाना आखिर था क्या, तो देखिए सबसे पहले तो इबादत खाने का निर्माण जो है वो 1575 ईस्वी में करवाया जाता है। कहाँ पर करवाया जाता है, तो यह होता है आपके फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में इसका निर्माण करवाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए अकबर जो है वो सभी धर्मों के लोगों को और अपने जो उसके इस्लाम धर्म के विद्वान थे उन सभी को बुला करके एक जगह पर बिठाकर वहाँ पर क्या करता था, काफ़ी सारी धार्मिक चर्चाएं करता था, सोच विचार करता था कि यदि ये नियम है तो ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। इस प्रकार की जो चर्चाएं होती थीं उन पर विचार विमर्श करने के लिए उसने जो स्थान बनवाया था 1575 में, या जिसकी स्थापना की थी, वो था आपका इबादत खाना। अब यहाँ पर हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए, किसके लिए, धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख, उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। जो विभिन्न विभिन्न मतों के लोग थे वे वहाँ पर चर्चा करते थे। आगे देखते हैं। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने के द्वार खोल दिए। तो देखिए 1575 में इसे इस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापना करवाई जाती है। 1578 में ये सभी के लिए खोल दिया जाता है। किसके लिए, सभी के लिए। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। महजर को स्मिथ और विलेज हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने, आगे देखिए, सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि, सुल्तान ए आदिल या फिर इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ ने कहा था कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। लेकिन देखिए ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से तो सही है नहीं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की वस्तु उस समय सोच पा रहा था, इस प्रकार के उसके विचार थे कि सभी धर्मों से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई जाएं और एक अलग प्रकार की वहाँ पर सोच बनाई जाए, तो उसे तो आप मूर्ख नहीं कह सकते हैं, ये तो पक्का है। भले ही आप उनसे पूरी तरीके से एग्री करें या डिसएग्री करें, वो एक अलग मत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पहली चीज़ तो इबादत खाने के बारे में याद रखनी है कि 1575 में इसे खोला गया, बनवाया गया धार्मिक विचार विमर्श के लिए फतेहपुर सीकरी में। 1578 में से सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया गया। फिर 1579 में महजरनामा जारी करवाता है अकबर, और उसके बाद वो उपाधि धारण करता है सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको इबादत खाना से रिलेटेड याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब कुछ चर्चाएं हुई हैं तो हम अकबर के 9 रत्नों की भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए तो यहाँ पर अब हम थोड़ी देर बात करेंगे अकबर के 9
रत्नों की, क्योंकि देखिए उनमें से टोडरमल जी की चर्चा आ ही चुकी है, और जब चर्चा एक बार शुरू हो गई है तो एक बार उनको देख ही लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले 9 रत्नों में आते थे तानसेन जी। कौन थे? सबसे पहले हम बात करेंगे तानसेन की। इनके बारे में हमने कल बताया भी था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो यदि आपने कल की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? वास्तविक नाम इनका हुआ करता था रामतनु पांडे, ये इनका वास्तविक नाम था। फिर कहाँ के थे? तो ग्वालियर के थे। पहले रीवा के राजा के दरबार में हुआ करते थे। कहाँ हुआ करते थे अकबर के यहाँ आने से पहले? रीवा के दरबार में। रीवा के दरबार में हुआ करते थे। फिर यदि हम बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु कौन कौन थे? तो देखिए इनके 2 गुरु थे। एक तो हरिदास जी थे और दूसरे मोहम्मद गौस थे। कौन से थे? एक तो हरिदास थे और दूसरे इनके गुरु थे, हमने पढ़ाया था आपको इनके बारे में, मोहम्मद गौस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मोहम्मद गौस, ये 2 इनके गुरु हुआ करते थे। मोहम्मद गौस से ये प्रभावित होते हैं और इस्लाम को अपना लेते हैं। ध्रुपद गायकी का विकास इनके द्वारा किया गया था। फिर यदि हम बात करें तो दूसरे कौन थे? दूसरे जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आपके लिए बीरबल। कौन है? तो देखिए वो हैं आपके बीरबल। अकबर बीरबल बहुत कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो देखिए यदि हम इनके वास्तविक नाम की बात करें तो कल आपको बताया भी था, इनका वास्तविक नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास इनका वास्तविक नाम था। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यदि हम बात करें तो ये न्याय विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। कौन थे? न्याय विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। इनके बारे में बस इतना ही याद रखें। फिर आपके पास तीसरे नंबर पर आते हैं कौन? अबुल फजल। कौन आते हैं? तो तीसरे नंबर पर हैं यहाँ पर अबुल फजल। देखिए अबुल फजल की यदि हम बात करें तो कहाँ के थे? तो ये आपके नागौर के थे। तो यदि आपसे क्वेश्चन को देखिए थोड़ा ट्विस्ट कर कर घुमा करके पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवरत्न राजस्थान का था, तो वो अबुल फजल थे। इन्होंने अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना की है। किसकी रचना की है? अकबरनामा की रचना। और जो अकबरनामा का तीसरा वॉल्यूम है, तीसरा पार्ट है, देखिए ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। अकबरनामा का जो तीसरा वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका आइन ए अकबरी। उसे ही आप आइन ए अकबरी कहते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अबुल फजल के बारे में। अब देखिए यदि हम आगे बात करें तो चौथे कौन थे? चौथे हुआ करते थे फैजी। चौथे कौन थे? तो चौथे थे फैजी। फैजी चौथे थे। ये भी आपके कहाँ के थे? ये भी नागौर के थे। तो ये फैक्ट इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये भी नागौर से ही थे। इसके अलावा यदि हम बात करें फैजी के बारे में तो ये राजकवि इनकी उपाधि थी। क्या थे ये अकबर के राजकवि थे। फिर इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। फैजी जो है इन्होंने क्या किया? महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद किया है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप रज्जमनामा, जिस पर पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जो हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फिर कौन थे? फिर हुआ करते थे आपके अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। देखिए पांचवें कौन थे रत्न इसके? तो पांचवें थे इसके रहीम के दोहे। जो आप पढ़ते हैं वो यही हैं, बचपन में आपने पढ़े होंगे।
तो देखिए अब्दुल रहीम। इनके बारे में यदि हम बात करें तो इनकी उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी खाने खान, खानों के खान इन्हें कहा जाता था, खाने खान इनकी उपाधि थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये बैरम खां के पुत्र थे। किसके बेटे थे? बैरम खां के बारे में हमने आपको कल बताया था। तो ये बैरम खां के बेटे थे। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना, हिंदी भाषा के कवि थे। फिर इसके अलावा कौन थे? तो देखिए कल हमने आपको बताया था टोडरमल जी के बारे में काफ़ी अच्छे से, तो वो आपको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं टोडरमल जी के बारे में। वैसे तो कल की क्लास में बताया ही गया था। तो ये गुजरात के दीवान थे, भू राजस्व में आए। फिर इन्होंने क्या किया? जाप्ती व्यवस्था लागू की, और इसके अलावा इन्होंने आईने दहशाला भी लागू की। फिर साथ में जो इनके रत्न थे वो कौन से थे? वो थे आपके राजा मानसिंह हुआ करते थे जयपुर के। उसके बाद यदि हम बात करें तो 8वें थे आपके मुल्ला दो प्याजा। कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट या 9वें नौरत्न कौन थे? तो वो थे हकीम हुकाम। कौन थे? ये थे आपके हकीम हुकाम। ये अकबर के नौरत्न थे। और ये हकीम हुकाम जो थे ये कौन थे? ये रसोइये थे। ये रसोइया था अकबर का। तो ये अकबर के नौरत्न हमने आपको बता दिए हैं। इनमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ऑप्शन है ए राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, ऑप्शन बी दिया है अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, ऑप्शन सी है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा किया करता था, या फिर ऑप्शन डी वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार जमा होते थे। और देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इजी सा क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अकबर के साथ चर्चा किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? ऑप्शन है आपके पास ए बुलंद दरवाजा, बी तुर्की सुल्ताना का महल, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद, और ऑप्शन डी है शहजादी अंबर का महल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते ही गलत करते हैं। अधिकतर क्या, लगभग 100% जो लोग हैं वो इसे गलत ही करते हैं। शान फतेहपुर वो किसे मान देते हैं? वो मान करके चलते हैं आपके बुलंद दरवाजे को, और उनका उत्तर हो जाता है गलत। सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जामा मस्जिद। शान फतेहपुर कहा जाता है जामा मस्जिद को, जो कहाँ है? जो कि है आपको कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी हम सभी जानते हैं मुगल बादशाह अकबर की राजधानी भी रही थी, और यहाँ पर उसने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था, जो कि उसने गुजरात की विजय के बाद में बनवाया था। अब देखिए यहाँ पर हम यदि इसकी चर्चा करें तो क्या कहा गया है? मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से लेकर के 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे कि जामा मस्जिद, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है अब यहाँ से कि फतेहपुर सीकरी में मुगल सल्तनत काल के कौन कौन से स्मारक हैं? जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, फिर पंचमहल हैं आपके पास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जो कि इन महलों के अंदर ही है। ये सभी उसमें शामिल हैं। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वास्तविकता में जगह का नाम तो सीकरी था, लेकिन जब गुजरात फतेह करके आता है अकबर तो वो इसका नाम फतेहपुर सीकरी रख देता है और यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखिए क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ए स्वर्ण महल, ऑप्शन बी दिया है पंचमहल, ऑप्शन सी है जोधाबाई का महल, या फिर ऑप्शन डी अकबरी महल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी अकबरी महल। ये कहाँ है? तो देखिए अकबरी जो महल है वो आपका आगरा में स्थापित है। कहाँ पर है? आगरा में। अभी हम आगे मुगल काल की स्थापत्य कला की बात करेंगे, वहाँ पर इन सभी के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। तो अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जैसे दिल्ली सल्तनत में किया था हमने, पहले सभी सुल्तान पढ़े, फिर एक साथ हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य, वास्तुकला, ये वो सारी चीज़ें पढ़ी, उसी क्रम से हम यहाँ पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ करवाया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल की शैलियों में निर्मित कई इमारतें शामिल थी। इनमें से जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, इसके अलावा मरियम महल या स्वर्ण महल जिसे कहा जाता है, दीवाने आम, दीवाने खास जो कि आपको हर मुस्लिम इमारत में देखने को मिलेंगे उनके महलों में, फिर बीरबल की कोठी आदि प्रमुख हैं। अकबरी महल कहाँ है? तो यह आपके आगरा किले में स्थित है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी दिया गया है लोधी का मकबरा, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, या ऑप्शन डी लाल किला। और ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण मुगल काल में, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा। ये आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए हुमायूं के मकबरे के बारे में हमने आपको बताया भी था कि इसके वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार मिर्जा ग्यास हुआ करते थे और ये इसकी पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। देखिए यहाँ पर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा ग्यास इसके वास्तुकार थे। यह मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास ए निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, ऑप्शन बी है अकबर के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है जैनुल आबिदीन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेख निसारुद्दीन चिराग के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा। देखिए जैनुल आबिदीन की बात हुई है तो ये कौन था हम आपको बता चुके हैं। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कश्मीर का अकबर। इसके बारे में हम आपसे पहले ही बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम सुलह-ए-कुल के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सुलह-ए-कुल क्या थी? तो ये एक नीति हुआ करती थी जिसके तहत सभी के साथ समान और शांतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा अकबर का कहना था। तो देखिए इसके बारे में यदि हम बात करें, और इसी के तहत अकबर जो है आपके दीन इलाही भी प्रारंभ करता है और वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सुलह-ए-कुल पे। तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह-ए-कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुलह-ए-कुल क्या है कि सभी के साथ समान और शांतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह-ए-कुल नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करती है। अब देखिए उसके अंदर जो है ये धार्मिक सहिष्णुता कहाँ से आई, तो वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उसका मुख्य कारण जो था वो ये था कि अकबर जो है वो एक राजपूत राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ था। जब उस हुमायूं जगह जगह भाग रहा था, छुपा हुआ फिर रहा था, और
तब अकबर जो है वहाँ पर तो उसका पालन पोषण हुआ, वहीं पर बड़ा हुआ, और थोड़ी बहुत जितनी भी उसकी पढ़ाई हुई थी वह भी वहीं पर हुई थी, जिससे अकबर जो है धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन है ए राजनीतिक उदारता पर, ऑप्शन बी है धार्मिक सहनशीलता पर, ऑप्शन सी दिया है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर यह आपके आधारित थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए हुमायूं के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर अकबर के विरुद्ध। आगे देखते हैं ऑप्शंस को, तो देखिए ऑप्शन सी दिया गया है शाहजहां के विरुद्ध, या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के विरुद्ध। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर के विरुद्ध जो है एक बार जौनपुर में विद्रोह हुआ, या ऐसी एक धारणा बनाई गई कि अब अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह करना है, और ये किसके द्वारा किया गया था देखिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये किया गया था आपके एक काजी हुआ करते थे मुल्ला मोहम्मद यज़दी के द्वारा। इसके द्वारा तो देखिए नाम याद रखिएगा, मुल्ला मोहम्मद यज़दी के द्वारा ये फतवा जो है जारी किया गया था, जो कि एक प्रकार से विद्रोह की तरह ही लिया गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, देखिए 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। और उसका कारण क्या था कि अकबर जो है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, वो ज़्यादातर ऐसी बातें जो कि दूसरे धर्मों को नुकसान पहुंचाएं उन्हें नकार दिया करता था, और ये जो लोग थे जो उलेमा हुआ करते थे वो अधिकतर लोग काफ़ी कट्टर थे। तो उनकी एक सोच हुआ करती थी कि किस प्रकार से जो है इसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अकबर उनकी ज़्यादा चलने देता नहीं था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया गया है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण आर है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए एक बार पुनः देखते हैं कथनों को। वैसे हम आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में ये बता चुके हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कथन ए क्या कहता है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो यह कथन तो आपका बिल्कुल सही है, 1602 में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर यदि हम आगे देखें, दूसरा कथन क्या है, कारण आर, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया। तो यह आपका गलत है। किस खुशी में करवाया था? तो ये आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब गुजरात पर विजय पा लेता है अकबर, तो उस उपलक्ष्य में आपके बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपका कथन सही, ए सही है और कारण आर उसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उसे भी देख लेते हैं। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 69 ईस्वी में आरंभ करवाया तथा बाद में गुजरात विजय जो हुई उसके पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। तो देखिए दो मत हैं, लेकिन सर्वाधिक जो माना हुआ है वो यही है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया? ऑप्शन है ए बुलंद दरवाजा, बी जामा मस्जिद, सी कुतुब मीनार, या ऑप्शन डी ताजमहल। तो देखिए ये आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है। क्यों है डिलीटेड? क्योंकि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर करवाता है
और फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद भी है, तो उसका निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया। तो इसलिए ये आपका डिलीटेड क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? ऑप्शन है ए जहांगीर ने, बी शाहजहां ने, सी दिया है हुमायूं ने, या ऑप्शन डी अकबर ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अकबर के द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए गए थे। देखिए अकबर वो राजा था जिसने धार्मिक नीतियों पर ध्यान दिया, उसने शिक्षा पर भी ध्यान दिया, उसने कई सारे जो है दिल्ली, अजमेर, इलाहाबाद, इन सभी जगहों पर क्या किया, उसने कई सारे शिक्षा के नए नए इंस्टीट्यूट जो हैं वो खुलवाए थे और शिक्षा को भी बढ़ावा देने का काम किया था। और जबकि अकबर जो था वो स्वयं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। देखिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं निरक्षर था। तो देखिए एक ये भी कारण है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ाई की असली वैल्यू वही जानता है। उसे फील होता है कि यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो और क्या क्या बेहतरीन अपने जीवन में कर सकता था। तो कहीं ना कहीं एक वही केस अकबर के साथ भी था। अब अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए आगरा के किले में, ऑप्शन बी है लाहौर के किले में, ऑप्शन सी इलाहाबाद के किले में, या ऑप्शन नंबर डी दिया है फतेहपुर सीकरी में। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। काफ़ी आसान सवाल है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर के द्वारा आपको बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें देखने को मिलेंगी। जैसे कि वहाँ पर जोधाबाई का महल है, वहाँ आपको मरियम की कोठी देखने को मिलेगी, बीरबल की कोठी है, दीवाने आम, दीवाने खास हैं, वहाँ पर पंचमहल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो और यहाँ पर जो पंचमहल है ना, उसकी जो डिज़ाइन है वो आपके बौद्ध मठ की तरह बना हुआ है। यदि आप उसको गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे उसमें एक ही ऐसी इमारत है जो बौद्ध मठ की तरह बनी हुई है, वो है आपका पंचमहल। ये भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाता है कि पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है, तो वो कहा है तुर्की सुल्ताना के महल को। और तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपके फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। देखिए अभी इसकी चर्चा की और ये प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को भी मिल गया। ऑप्शन दिए गए हैं ए पंचमहल की, ऑप्शन बी है दीवाने खास की, ऑप्शन सी है आपके पास जोधाबाई के महल की, या ऑप्शन डी बुलंद दरवाजे की। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल की जो डिज़ाइन है वो आपके, या उसका जो नक्शा है वो आपको एक बौद्ध विहार की तरह देखने को मिलता है। पंचमहल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 मंजिलें हैं और ऊपर ही ऊपर जो है ये एकदम किस तरह से बना हुआ है जैसे कि बौद्ध विहार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा कि अकबर ने जितने भी आपके भवन निर्माण करवाए थे उनमें से बौद्ध विहार जैसी आकृति वाला यदि कोई है तो वो आपका पंचमहल है। और कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके कहाँ पर? ये स्थित है आपके फतेहपुर सीकरी में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। ऑप्शन है ए मोती महल, बी पंचमहल, ऑप्शन सी है आपके पास रंग महल और ऑप्शन डी दिया गया है हीरा महल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी पंचमहल। अगला प्रश्न है जहांगीर महल स्थित है। ऑप्शन है ए दिल्ली में, ऑप्शन बी है आपके पास औरंगाबाद में, ऑप्शन सी आगरा में या फिर ऑप्शन डी लाहौर में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी आगरा में। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके आगरा में। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये लाल पत्थर से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ है? तो ये जो आपको आगरा में लाल किला है उसके अंदर ही जहांगीर महल बना हुआ है अलग से। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो आगरा का किला जो है वो हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण है। यह अकबर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। तो देखिए आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? कासिम खां की देखरेख में। अबुल फजल के अनुसार किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण कराया था। जहांगीर महल आगरा के किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो आगरा के किले में आपका बना हुआ है जहांगीरी महल, उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो उसकी प्रेरणा ली गई है आपके आगरा में जो है ये आपके ग्वालियर के मानसिंह महल से इसकी प्रेरणा ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए सिकंदरा में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी दिया गया है औरंगाबाद में या फिर ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए सिकंदरा में। तो देखिए अकबर का मकबरा जो है वो आपके सिकंदरा में स्थित है। अब यदि हम बात करें तो देखिए ये आगरा से ही थोड़ा आगे है सिकंदरा, वहाँ पर स्थित है और ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। इसमें यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में ये नहीं बना है, बहुत ही सिंपल सोबर सा मकबरा है। और यदि आप कभी इसमें जाएंगे तो सिर्फ इसमें इतना ही है, बाकी पूरा तो है कि बहुत बड़ा मैदान है, सारी चीज़ें हैं। एक तो इसमें कोई गुंबद नहीं है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जहाँ एक और आपको सभी इमारतों में गुंबद देखने को मिलेंगे, इसमें गुंबद नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकबर के मकबरे के बारे में। और दूसरा ये, यदि आप कभी घूमने जाएंगे तो देखिएगा कि जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो वहाँ पर एक कब्र है और उस पर सिर्फ दिया जलता रहता है। इतना ही है इसकी, जो इतना महान शासक रहा, बादशाह रहा, अंत में उसके हाथ भी सिर्फ इतना ही आया। देखिए यहाँ पर अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा में, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिशताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। कितनी हैं? 5 मंजिलें। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है और इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। देखिए वही बात यहाँ पर भी आ गई जो आपको ऊपर बताई। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? ऑप्शन है ए दिल्ली का लाल किला, ऑप्शन बी है आगरा का किला, ऑप्शन सी दिया गया है इलाहाबाद का किला। आगे देखते हैं ऑप्शन डी क्या कहता है, लाहौर का किला। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का लाल किला जो है वो अकबर के राज्यकाल में नहीं बना था। यदि हम इसकी बात करें तो दिल्ली का लाल किला जो है ये बनता है शाहजहां के शासनकाल में। किसके में? शाहजहां
जहाँ के शासनकाल में ये बनता है। उससे पहले आगरा ही मुगलों की राजधानी थी। फिर दिल्ली में लाल किला बनता है, शाहजहाँ उसे बनवाता है। उसके बाद औरंगजेब उसकी चार दीवारी करवा देता है। तो उस पर शाहजहाँ कहता भी है कि ये मतलब मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया, इतनी सुंदर दुल्हन को ढकवा दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्य के काल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में करवाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए। कौन कौन से? आगरा का लाल किला, फिर इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सम्राट हैं या बादशाह और सूची 2 में उनके मकबरे हैं। सूची 1 देखते हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। सूची 2 में मकबरे हैं, लाहौर, आगरा, काबुल, सिकंदरा। तो देखिए इन्हें सुमेलित करते हैं। पहला है बाबर। तो देखिए बाबर का मकबरा है आपके कहाँ? काबुल में। तो ये आपका 3 से मैच होगा। देखिए बाबर जो है वो बाबरनामा में ये लिखता भी है कि मुझे भारत जो है इतना पसंद आया नहीं है, जिस दिन मैं मरूं मुझे ले जा कर के काबुल अफगानिस्तान में दफनाया जाए। मैं अपने देश में ही जहाँ से मैं आया था वहीं दफन होना चाहता हूँ। तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में बना गया है। पहले उसे यहाँ पर दफनाया गया था, लेकिन फिर उसकी हड्डियों को निकाल करके, उसकी डेड बॉडी को निकाल करके काबुल ले जाया गया, वहाँ उसका मकबरा बनाया गया और वहाँ पर उसे दफन किया गया। फिर अकबर। तो देखिए अकबर का मकबरा कहाँ है? अभी आपने पढ़ा सिकंदरा में। तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। फिर जहांगीर, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। तो ये आपका 1 से मैच होगा। फिर शाहजहां। तो शाहजहां तो सभी जानते हैं, आगरा के ताजमहल में दफन है मुमताज बेगम के साथ। तो ये आपका 2 से मैच होगा। क्या युग्म बना है? युग्म बना है आपका A3, B4, C1, D2। 3, 4, 1, 2। देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन सी A3, B4, C1, D2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 जिसमें मुगल शासक हैं उनको सूची 2 जिनमें मकबरे का स्थान है उनसे मिलाइए। देखते हैं सूची 1 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सूची 2 है दिल्ली, काबुल, लाहौर और सिकंदरा। तो आइए इन्हें भी सुमेलित करते हैं। सबसे पहले बाबर का मकबरा है आपके काबुल में। तो ये आपका वैसे मैच होगा। फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो ये आपका ऐसे मैच हो जाएगा। उसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और फिर जहांगीर का लाहौर में है। तो क्या युग्म बना है? युग्म बना है आपके पास व ए, द और से। ये आपका युग्म बनता है व ए द से। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, पहले का ब, दूसरे का है, तीसरे का द, चौथे का से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिनके निर्देशन में हुआ वह हैं। ऑप्शन है ए उतबी, ऑप्शन बी है नाजरी, ऑप्शन सी दिया है अबुल फजल और ऑप्शन डी है फैजी। RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले हम आपको एक क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुके हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी फैजी। जब हमने आपको अकबर के नौरत्न लिखाए वहाँ पर फैजी के बारे में आपको बताया था कि नागौर के थे और इनकी अध्यक्ष ये राजकवि हुआ करते थे और इनकी अध्यक्षता में जो है रज्मनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है वो लिखा गया था। आप देखिए यहाँ पर अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में किसने? नकीब खां, बनायूनी, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। इसके अतिरिक्त बनायूनी ने किसने? तो देखिए बनायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने
कालिया दामन का फारसी में अनुवाद किया है। तो देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर प्रस्तुत करती है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो आपको अब ये याद ही हो गया कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था आपके फैजी के द्वारा, जो कि रज्मनामा के नाम से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बनायूनी ने किसका फारसी अनुवाद किया था, रामायण का किया था। फिर फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने किसका, कालिया दामन का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है ए अब्दुल कादिर बनायूनी, बी अबुल फजल, सी दिया है निजामुद्दीन अहमद और ऑप्शन डी शेख मुबारक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अबुल कादिर बनायूनी के द्वारा भी इसका अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ऑप्शन दिए गए हैं ए अनवार ए सुहेली, ऑप्शन बी है रज्मनामा, आगे देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन सी दिया गया है हश्त बहिश्त और ऑप्शन नंबर डी है अयार दानिश। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रज्मनामा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। ऑप्शन है ए आलमगीर नामा, ऑप्शन बी है रज्मनामा, ऑप्शन सी दिया गया है हमाजा नामा या ऑप्शन नंबर डी बादशाह नामा। और देखिए आरएएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी रज्मनामा। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन दिए गए हैं ए रामायण, बी महाभाष्य, सी महाभारत और डी अष्टाध्यायी। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी महाभारत। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बनायूनी, ऑप्शन सी है फैजी और ऑप्शन डी दिया गया है अब्दुल रहीम खान ने खाना। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कादिर बनायूनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो देखिए आपके पास वही अब क्वेश्चंस बार बार आपसे रिपीट हो रहे हैं। सीधे यदि उत्तर देखें तो वो होगा आपका, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादिर बनायूनी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन है ए मोहम्मद हुसैन, बी मुकम्मल खां, ऑप्शन सी दिया गया है अब्दुस्मद और ऑप्शन डी है मीर सैयद अली। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी आप यूजुअली जो फैक्ट्स पढ़ते हैं उनसे एकदम हट कर के आपसे पूछा गया है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन। देखिए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में जिनकी सूची आपको आईने अकबरी में मिलती है उसमें सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन हुआ करता था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वह है? ऑप्शन है ए हेमचंद्र, बी हरिविजय सूरी, सी दिया है जिनसेन और ऑप्शन डी है उमास्वाति। देखिए ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसे भी जरूर याद रखें। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी हरिविजय सूरी। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो क्या कहा गया है, हरिविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसने जगत गुरु की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा आहूत की थी। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य जैन विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहा करते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ मिले हैं, जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से दो जैन विद्वान अकबर के
दरबार में रहा करते थे। पहले हरिविजय सूरी, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी, और इनके कहने पर अकबर ने मांस खाना और जानवरों के मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे आपके जिनचंद्र सूरी, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? ऑप्शन है ए चंद्रप्रभ सूरी, बी हरिविजय सूरी, सी दिया गया है पुष्पदंत, और ऑप्शन डी है यशोभद्र। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी हरिविजय सूरी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन है ए अबुल हसन, बी दसवंत, सी दिया गया है किशन दास, और ऑप्शन डी है उस्ताद मंसूर। देखिए RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी दसवंत। देखिए यहाँ पर अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में दिए हैं। कौन कौन थे? दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांबल, हरिवंश, ये सभी क्या थे? उसके प्रमुख चित्रकार थे। आगे देखिए, दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विपक्षित हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। तो देखिए आर्टिस्ट तो अक्सर दिमाग से चले हुए ही मिलेंगे, तो वही इनके साथ हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन को कहाँ लिंक किया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर। देखिएगा, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत में उस समय अकबर का शासन हुआ करता था, जो कि आप जानते हैं कि अकबर से ही मिलने सबसे पहले उसके दरबार में लोग आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जहांगीर से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी दिया गया है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, और ऑप्शन डी है आपके पास हुमायूं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, ऑप्शन है ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है रस खान, और ऑप्शन डी है अबुल फजल। UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। तो देखिए अबुल फजल वो लेखक था जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ऑप्शन है ए रॉल्फ फिंच, बी दिया है सर थॉमस रो, ऑप्शन सी है जॉन हॉकिंस, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास पीटर मुंडी। तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए राल्फ फिंच। तो देखिए राल्फ फिंच वो पहला अंग्रेजी व्यक्ति था या ब्रिटिश था जो कि अकबर के दरबार में आया, जो फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचता है और फिर वो कई जगह होकर के आता है और वो यहाँ पर अकबर के दरबार में भी आता है। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो क्या दिया गया है, रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया, और यही जो है आगे जाकर के ब्रिटेन में देते हैं कि भारत में ये व्यवस्था है, पूरी रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद कंपनी भारत में आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना दी है जजिया की समाप्ति, दूसरी है इबादत खाना का निर्माण, तीसरी है महजर पर हस्ताक्षर और चौथी है दीन इलाही की स्थापना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, 1,
ऑप्शन सी दिया है 1 3 2 4 और ऑप्शन डी है 3 4 1 2। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है आपको जजिया की समाप्ति। तो जजिया की समाप्ति की गई थी आपके 1564 में अकबर के द्वारा। फिर दूसरा है इबादत खाने का निर्माण, तो ये हमने आपको बताया ही 1575 में होता है। फिर महजर पर हस्ताक्षर, तो महजर पर हस्ताक्षर या सभी धार्मिक मामले उसने अपने हाथ में लिए थे 1579 में। 1578 में इबादत खाने को सबके लिए खोलता है और उसके बाद 1579 में इस पर हस्ताक्षर करता है, हम आपको बता चुके हैं। और दीन इलाही की स्थापना करता है कब? 1582 में। तो देखिए यहाँ पर क्या इनका कालक्रम बना। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर जजिया की समाप्ति, दूसरे पर इबादत खाने का निर्माण, तीसरे पर मजहर और चौथे पर दीन इलाही। तो ये तो उसी क्रम में है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए इसकी यदि हम चर्चा करें तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी, ये कल की क्लास में आपको बता चुके हैं। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या देवीय एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम आपको सारे फैक्ट्स बता चुके हैं, तो अभी आपके लिए काफ़ी इजी हो गया इन क्वेश्चंस को करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन है ए 1590 में, बी दिया है 1575 में, ऑप्शन सी है 1576 में या ऑप्शन डी 1572 में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1576 में। देखिए यहाँ पर 1572 ईस्वी में सुलेमान काररानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को युद्ध में पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। देखिए इसी के साथ हमने आपका अकबर वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। इसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी डीप में भी चीज़ों को डिस्कस किया। अब कुछ जो चीज़ें हैं कि स्थापत्य कला की आई, चित्रकारों की आई, तो देखिए उनको हम पूरा एक अलग से चैप्टर लेंगे, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पर हम उसकी सूचना दे देंगे। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वेबसाइट भी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपने आगे के बादशाह जहांगीर के साथ।